Hello everyone, welcome to today's class. So my name is Akansha Verma and today I'm going to teach you chemical kinetics MCQs. So beginning with first question, the rate of chemical reaction tells us about, मतलब ये बताता है कि हमारी रिएक्शन कितनी फास्ट या फिर कितनी स्लो होती है. So option C is correct. Okay. Then moving on to second question. So second question is, in rate equation when the concentration of reactant अगर यूनिटी होगा तो किसके बराबर होगा, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, मतलब आंसर ए इज करेक्ट. थर्ड वाला है जो एवरेज वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है कब बराबर होगी, जब दोनों के रेट्स क्या होंगे, के इंटरवल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे. अब इसके लिए एवरेज रेट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर लेते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं मिड की वैल्यू आती है. इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब कि उसी एक पर्टिकुलर टाइम में अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो उसे हम इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं. बट अगर दोनों का ही जो टाइम इंटरवल है हम उसे जीरो ले लेंगे तो क्या होगा, दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर आ जाती है. नेक्स्ट फोर्थ वन है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें. तो पहला वाला जिसका इसमें क्या लिखा है कि होल नंबर होगा, ज़रूर नहीं होल नंबर हो, फ्रैक्शन के टर्म्स में भी आ सकता है. ठीक है, बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं हम, उसमें पावर्स वगैरह ऐड करके. नेक्स्ट वाला अगर रेट कॉन्स्टेंट अगर निकालना है आपको जीरो ऑर्डर के लिए तो फॉर्मूला ये है, अगर एन की वैल्यू आप जीरो लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा. कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो मोल पर लीटर होता है, यहाँ पे टाइम सेकंड में आ जाएगा. तो आप बोल सकते हो इसमें मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है. फिर नेक्स्ट वाला सेम है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछा लेकिन ऑर्डर फर्स्ट के लिए पूछा है. अब वहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम लिखा था इंटू वन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा. तो यहाँ पे जो आपकी यूनिट है वो आ जाएगी. ठीक है. तो कॉन्सेंट्रेशन आप यूनिट लिख के कैंसिल करना चाहो, डायरेक्टली कैंसिल करना चाहो, आंसर सेम आएगा. तो वन अपॉन सेकेंड मतलब बोल सकते हो सेकेंड इनवर्स. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. सेवन्थ वाला जो है इसमें बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है रेट कांस्टेंट के. ऐसा कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में होता है, तो ऐसा 0 डिग्री में होता है पॉसिबल. फिर एथ वाले में पूछा है कि अगर हाफ लाइफ हमें दे रखी है तो टी हाफ की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 1386 सेकेंड दे रखे हैं. आपको क्या निकालना है, इसमें स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट निकालना है. तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के आपको निकालना है. तो 0.693 अपॉन यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू हो जाएगी, मतलब 1386. इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 5 × 10⁻⁻4 आएगा, और यू कैन राइट इट एज 0.5 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स. तो ऑप्शन फोर्थ वाला क्या हो गया, करेक्ट हो गया. फिर नेक्स्ट है हेबर्स प्रोसेस. हेबर्स प्रोसेस में क्या मिलता है, हमें अमोनिया मिलता है. इसमें हम मोलिब्डेनम आयरन के साथ यूज़ करते हैं एज अ प्रमोटर. वो रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है. फिर नेक्स्ट है कैटलिस्ट क्या करता है. कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है. फिर नेक्स्ट अगर हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को अगर डबल कर देंगे तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर में क्या फ़र्क पड़ेगा. यहाँ पे देख सकते हो कि ये है हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. अगर मैं इसको क्या कर दूँ, डबल कर दूँ. ठीक है, डबल लिख रखा है यहाँ पे, तो डबल अगर मैं कर देती हूँ तो 2 हो जाएगा. 2 अंदर भी लिख सकते हो, बट अल्टीमेटली वो नंबर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा. तो वो टोटल इनिशियल वैल्यू ये थी ना हमारी, तो क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो डबल हो गया वो. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. फिर नेक्स्ट वाला अगर व्हाट विल हैपन टू हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, अगर जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारी वो क्या कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे. अब इस फॉर्मूले में यहाँ पे था ना डेरिवेशन अगर कर रखे हैं यू नो, और अगर डेरिवेशन नहीं भी कर रखा है यू शुड नो रिजल्ट. ठीक है, तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट था, बट यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ एक नंबर लिखा है और नीचे क्या लिखा है, रेट कॉन्स्टेंट लिख रखा है. तो क्या रहेगा, सेम रहेगा. आप कितने टाइम इंक्रीज या डिक्रीज कर दो उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट वाला, ये जो हमारी रिएक्शन है ये एनसीईआरटी की है. इसमें जो होता है आपका कि अगर आपको ए देन 2b प्लस सी दे रखा है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ये बी वाला ऑप्शन रहता है. ठीक है, इसमें P0 अपॉन 2P0 माइनस PT हो जाता है. ठीक है. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी का, जब आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म हो रही है उसके बाद प्रेशर के टर्म्स में जो आपको रिएक्शन दे रखी है वही वाली है एग्जैक्टली. नेक्स्ट वाला भी एग्जैक्टली सेम है पहले वाले की. तो यू कैन सी जो रिएक्शन है A गिव्स 2B प्लस C, यहाँ पे भी सेम लिख रखा है, कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, बस इतना डिफरेंस है, यहाँ पे ln लिख रखा है और यहाँ पे log लिख रखा है. सो यू कैन सी जो वैल्यू अंदर है ना, log के अंदर वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए. तो अगर आप देखोगे P0 था वहाँ पे अपॉन 2P0. ठीक है, तो यहाँ पे सेम 2P0 वाला ऑप्शन क्या है, सिर्फ B वाला है, तो B वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया. अब वहाँ पे आपको जो अगर आपका log E है एट बेस, मतलब यहाँ पे log E मतलब log एट बेस E या ln होता है, इसे नेचुरल लॉग बोलते हैं. अगर नेचुरल लॉग को आप कन्वर्ट करना है log 10 में तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो 2.303 से. वही यहाँ पे कर रखा है, बाकी आप देख लो तो एग्जैक्टली इक्वेशन क्या सेम है. नेक्स्ट वाला अगेन यहाँ पे हैबर्स प्रोसेस दे रखी है, आपको इसमें क्या निकालना है, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. अब जो ये वाला होता है ये इनिशियली क्या होता है, मैक्सिमम होता है. कोई भी चीज़ इनिशियल रिएक्टेंट क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बट जैसे ही वो यूज़ होता है, प्रोडक्ट बनाता है तो कम होते रहता है. तो यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव, और ये क्या होता है हल्के हल्के इंक्रीज करता है, पॉजिटिव हो जाता है. मतलब लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगी, राइट हैंड साइड क्या रहेगी, पॉजिटिव होगी. तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे नेगेटिव है 1/3. ठीक है, और यहाँ पे भी नेगेटिव है राइट साइड में, तो गलत हो गया.
यहाँ पे अगर देखिए नेगेटिव है लेफ्ट साइड में, ठीक है, राइट साइड में 1/2 आना चाहिए था, यहाँ पे 2 आ गया तो ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन नेगेटिव आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, राइट साइड में पॉजिटिव आना चाहिए 1/2, ये भी सही है, थर्ड वाला ऑप्शन सर करेक्ट हो गया है। फिर नेक्स्ट है 16th वाला, इसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, उसके बाद आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर हम रेट की बात करें तो रेट क्या हो जाएगा, DnNH3 अमोनिया और dt। अब यहाँ पे अमोनिया में 2 है तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और ये प्लस में ही रहेगा। आपको इसमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पॉजिटिव नेगेटिव का उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट एज आई टोल्ड यू इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सो यू शुड नो कि कहाँ पॉजिटिव लगेगा कहाँ पे नेगेटिव लगेगा। तो अब यहाँ पे 1/2 इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ये दी है, तो 2 × 10⁻⁻4 यूनिट आप लिख सकते हो। ये 2 कट गया तो आंसर क्या आ गया, 10⁻⁻4 ms नेगेटिव। तो ये क्या आ गया, ऑप्शन 1 आ गया, जो कि करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इसमें रेट, इसमें क्या निकालना है, ये रेट दे रखा है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है। अभी इस एक पहले भी करा भी था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होल नंबर होनी चाहिए, नहीं फ्रैक्शन में भी आ सकती है, वो ये वाला भी है। इसमें क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, तो a की पावर मतलब 1, फिर 2/3, फिर प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली 5/3। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बट हाँ, कभी कभी नन ऑफ दीज भी दिया जा सकता है, तो आपको कैलकुलेट करना है अच्छे से, अगर कभी कभी नन ऑफ दीज भी हो सकता है ऑप्शन में, तो अच्छे से कर लेना, वैसे जस्ट सिंपल एडिशन ही है। फिर नेक्स्ट है आर्हेनियस इक्वेशन आपको दी है, आपको इस क्वांटिटी को निकालना है, क्या होता है, बोल्ट्जमैन फैक्टर होता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, E होती है। फिर नेक्स्ट वाला है, इसमें आपको एक कोई रिएक्शन दे रखी है, आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल हो सकता है। अब पहले वाले में अगर आप देखोगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऊपर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट रहता है कॉन्सेंट्रेशन की, ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्डर की है, सो यू कान प्रिडिक्ट दैट। फिर नेक्स्ट है बोल रहा है कि pH जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा रेट को, यू नेवर नो। ठीक है, अब लास्ट वाला बोल रहा है कि अगर हम डबल कर देंगे एच आयन को, मतलब H+ के बदले अगर मैं 2H ले लूँ तो उसका स्क्वायर ही तो हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स बन जाएगा इवेंचुअली। तो ये पॉसिबल है, हमें डायरेक्टली अगर हम ऊपर वैल्यू में लिखेंगे तो हमें क्लियरली दिख रहा है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, तो फोर्थ वाला सही हो गया। फिर 20th वाला एक्टिवेशन एनर्जी आपको 2 दे रखी है, फॉरवर्ड वाले की वैल्यू दे रखी है ये, और बैकवर्ड वाले की है। अब आपको दिख रहा है क्लियरली बैकवर्ड वाले की रिएक्शन ज़्यादा है, मतलब शायद वो फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, मतलब प्रोडक्ट आपका इतनी इजीली फॉर्म नहीं हो रहा है। इसमें कौन सी रिएक्शन हो सकती है, इसमें होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगर बैकवर्ड रिएक्शन होती है। अब अगर आपकी जो आपका रिएक्शन है उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, मतलब हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब आग बढ़ रही है, अगर आपको चाहते हो कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो, आपको कुछ प्रोडक्ट मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस हीट को कम करना पड़ेगा, तो आपको टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है। यही ली-चाटलियस प्रिंसिपल भी है। ठीक है, So students, that's it for today's class. I hope आप ये class enjoy कर रहे हो. Please like, share and subscribe to our channel and I'll see you in my next video. Bye bye.